सोचो अपने पिछले खाने के बारे में, कहाँ से आया था? शायद आपको जानकर हैरानी होगी। हमारी थाली का खाना अक्सर हजारों मील दूर से आता है। यह एक ग्लोबल जर्नी है जो हमें दुनिया भर के फार्मर्स और इकोसिस्टम से जोड़ता है। यह सफर फार्म से फॉर्क तक नेचर, कल्चर और ह्यूमन इंजेन्युइटी की एक फैसिनेटिंग स्टोरी है। ले लो कॉफी का एग्जाम्पल। हम में से बहुत से लोग अपने दिन की शुरुआत इस एनर्जाइजिंग ड्रिंक से करते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग जानते हैं कि हमारा मॉर्निंग कप शायद कोलंबिया के माउंटेन्स या इथियोपिया के हाईलैंड्स से आया होगा, या वो बीन्स जहाज, ट्रक और शायद एयरप्लेन से ट्रैवल करके हमारे लोकल स्टोर तक पहुंचे होंगे। हमारा फूड सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स वेब है। यह कॉन्टिनेंट्स के प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को जोड़ता है। इस जर्नी को समझने से हमें अपने खाने की इंपॉर्टेंस समझने में मदद मिल सकती है। यह ग्लोबलाइज्ड फूड सिस्टम के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को भी हाईलाइट करता है। कॉफी, पूरी दुनिया का फेवरेट ड्रिंक, हमारे कप्स तक पहुंचने के लिए एक लंबा और इंटरेस्टिंग सफर तय करता है। यह सब ट्रॉपिकल रीजन्स जैसे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में शुरू होता है। ये रीजन्स कॉफी प्लांट्स के बढ़ने के लिए परफेक्ट कंडीशंस देते हैं। फार्मर्स केयरफुली कॉफी बीन्स उगाते हैं, उन्हें सीडलिंग्स से फ्रूट बेयरिंग ट्रीज तक नर्चर करते हैं। एक बार पक जाने पर बीन्स को हार्वेस्ट किया जाता है, प्रोसेस्ड किया जाता है और ड्राइड किया जाता है। फिर वे दुनिया भर के कॉफी लवर्स के लिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं। जहाज ग्रीन कॉफी बीन्स से भरे हुए बड़े बड़े कंटेनर्स को ओशंस के पार ले जाते हैं। पहुंचने पर बीन्स को परफेक्ट तरीके से रोस्टेड किया जाता है, जिससे उनका सिग्नेचर अरोमा और फ्लेवर निकलता है। अंत में उन्हें पैकेज्ड किया जाता है और कैफेज और सुपरमार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फार्म से कप तक कॉफी का सफर ग्लोबल ट्रेड और इस फ्लेवरफुल बेवरेज के लिए हमारे प्यार का प्रमाण है। सी फूड बहुत लोगों की डाइट का एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा, एक लंबा और कभी-कभी रिस्की सफर भी तय करता है। आर्कटिक के आइसी वाटर्स से लेकर ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स तक फिश और शेलफिश को अलग-अलग मरीन एनवायरनमेंट से पकड़ा जाता है। मॉडर्न फिशिंग वेसल्स सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से लैस फिश पकड़ने के लिए बहुत दूर तक जाते हैं। कुछ स्पीसीज जैसे सैल्मन हजारों मील माइग्रेट करते हैं, जो उनके जर्नी में एक और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करता है। पकड़े जाने के बाद फिश को अक्सर समुद्र में ही प्रोसेस्ड किया जाता है, क्लीन्ड किया जाता है और फ्रेशनेस बनाए रखने के लिए फ्लैश फ्रोजन किया जाता है। फिर उन्हें रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स और एयरप्लेन्स के जरिए दुनिया भर के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स और मार्केट्स में पहुंचाया जाता है। सी फूड का सफर सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है, ताकि हमारे ओशंस को प्रोटेक्ट किया जा सके और इस वैल्यूएबल फूड सोर्स की लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी सुनिश्चित की जा सके। जबकि हम अक्सर खाने के ट्रांसपोर्टेशन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हमें उन एसेंशियल नेचुरल प्रोसेसेस को नहीं भूलना चाहिए जो इसे संभव बनाते हैं। पॉलिनेशन, एक फूल से दूसरे फूल में पॉलन का ट्रांसफर, कई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स के रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। बीज, बटरफ्लाइज, बर्ड्स और अदर पॉलिनेटर्स इस प्रोसेस में एक वाइटल रोल निभाते हैं। जैसे ही वे एक फूल से दूसरे फूल पर जाते हैं, वे अनजाने में पॉलन ले जाते हैं, जिससे पौधे फ्रूट्स और सीड्स पैदा कर पाते हैं, जो हमारी डाइट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाते हैं। हैबिटेट लॉस, पेस्टिसाइड यूज और क्लाइमेट चेंज की वजह से पॉलिनेटर पॉपुलेशंस के डिक्लाइन से ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को सीरियस थ्रेट है। हमारे फूड सिस्टम की सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए इन टाइनी क्रीचर्स के इंपॉर्टेंस को पहचानना बहुत जरूरी है। फूड माइल्स, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में चिंताओं और लोकल फार्मर्स को सपोर्ट करने की चाहत के जवाब में लोकल फूड मूवमेंट ने हाल के वर्षों में गति पकड़ी है। यह मूवमेंट किसी के घर के एक निश्चित दायरे के भीतर उत्पादित भोजन का सेवन करने पर जोर देता है। अक्सर फार्मर्स मार्केट्स, कम्युनिटी सपोर्टेड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स और फार्म टू टेबल रेस्टोरेंट्स के माध्यम से खाने द्वारा तय की जाने वाली दूरी को कम करके लोकल फूड मूवमेंट का उद्देश्य कार्बन इमिशंस को कम करना, फार्मलैंड को प्रिजर्व करना और ताजा, अधिक फ्लेवरफुल फूड को प्रमोट करना है। यह कंज्यूमर्स और उनके भोजन उगाने वाले लोगों के बीच एक मजबूत कनेक्शन को भी बढ़ावा देता है, जिससे कम्युनिटी और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना पैदा होती है। खाने के ग्लोबल जर्नी का एनवायरनमेंट पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग और रेफ्रिजरेशन सभी हमारे फूड सिस्टम के कार्बन फुटप्रिंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, जो अक्सर फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर करता है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करता है, जो क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करता है।
कुछ खाद्य पदार्थों का उत्पादन जैसे मीट और डेयरी भी सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैस इमिशंस जनरेट करता है। हमारे फूड सिस्टम के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने के लिए एक मल्टीफेसेटेड अप्रोच की आवश्यकता है, जिसमें सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करना, फूड वेस्ट को कम करना और अधिक प्लांट बेस्ड डाइट्स की ओर शिफ्टिंग करना शामिल है। जहां दुनिया के कुछ हिस्सों में फूड चॉइसेस की भरमार है, वहीं कुछ को न्यूट्रिशियस और अफोर्डेबल फूड तक पहुंचने में काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। फूड डेजर्ट्स, जो अक्सर लो इनकम अर्बन और रूरल एरियाज में पाए जाते हैं, में फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अदर हेल्थी फूड ऑप्शंस की कमी होती है। फूड सिक्योरिटी, सभी लोगों की सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड तक पहुंचने की क्षमता एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है जो पॉवर्टी, कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट चेंज जैसे फैक्टर से प्रभावित होता है। फूड इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स के कोलैबोरेटिव एफर्ट की आवश्यकता है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो सके, फूड प्रोडक्शन बढ़ सके और सभी के लिए न्यूट्रिशियस फूड तक इक्विटेबल एक्सेस सुनिश्चित हो सके। खाना सिर्फ सस्टेनेंस से ज्यादा है, यह हमारे कल्चर और आइडेंटिटी का एक अभिन्न अंग है। दुनिया के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग कुलिनरी ट्रेडिशंस हैं, जो उनके हिस्ट्री, जियोग्राफी और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को दर्शाती हैं। इंडिया के स्पाइसी करीज से लेकर यूरोप के हार्टी स्ट्यूज तक, हर डिश कल्चरल एक्सचेंज, एडेप्टेशन और क्रिएटिविटी की कहानी कहता है। जैसे जैसे हम खाने के ग्लोबल जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं, अलग अलग क्विजीन्स के कल्चरल सिग्निफिकेंस की इंपॉर्टेंस समझना और हमारे वर्ल्ड को एनरिच करने वाले कुलिनरी ट्रेडिशंस की डाइवर्सिटी को पहचानना जरूरी है। फार्म से फोर्क तक खाने का जर्नी एक कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड वेब है, जो कॉन्टिनेंट्स, कल्चर्स और इकोसिस्टम्स तक फैला हुआ है। इस जर्नी को समझने से हमें उस खाने की इंपॉर्टेंस समझने में मदद मिलती है जो हम खाते हैं, एक ग्लोबलाइज्ड फूड सिस्टम के चैलेंजेस को पहचानते हैं और उस खाने के बारे में अधिक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस करते हैं जिसका हम सेवन करते हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करके, फूड वेस्ट को कम करके और कुलिनरी ट्रेडिशंस की डिवर्सिटी को अपनाकर हम सभी के लिए एक मोर जस्ट और सस्टेनेबल फूड सिस्टम बना सकते हैं। अगली बार जब आप खाने के लिए बैठें, तो उस इनक्रेडिबल जर्नी के बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालें जो आपके खाने ने तय किया है। उसे उगाने वाले फार्मर्स से लेकर जटिल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स तक, जो उसे आपकी प्लेट तक लाए हैं, अनगिनत हाथों और नेचुरल प्रोसेसेस ने आपके शरीर को पोषण देने में योगदान दिया है। आइए हम अपने खाने को ग्रेटिट्यूड और अपनी दुनिया की इंटरकनेक्टेडनेस के लिए नए सिरे से अप्रिसिएशन के साथ सेवन